अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल्स। आज मैं आपको अपने गैलेक्सी ट्रैवल के ज़रिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यूरोपियन कंट्री के बारे में। ये चैनल अब आपको रेगुलरली सीक्वली आपको स्टडी वीज़े के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए आपके पास जो रास्ता है वो एक स्टडी वीज़ा है, जिनकी एज 18 से 25 साल के दौरान है। आज जो मैंने कंट्री चूज़ किया है वो बेहतरीन कंट्री है, खूबसूरत मुल्क है और दुनिया की अगर जन्नत कहा जाए उस मुल्क को तो वो गलत नहीं होगा। वो कंट्री का नाम है स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो बर्न है। इसके जो मेजर सिटीज़ हैं वो ज़्यूरिख है, जिनीवा है, बेसल है और बेहतरीन इनके शहर्स हैं, वैलीज़ हैं, जहाँ पे आप जाके देखें तो आपको अमेज़ हो जाएँगे कि अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है, इनको कितनी खूबसूरती दी है। पूरी दुनिया से लोग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं और सबसे ज़्यादा न्यू वेडिंग कपल्स यानी हनीमून के ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं और यहाँ पे आते हैं। लोग भी यहाँ के बेहतरीन हैं और वेलकम करते हैं और यहाँ पे अपनी जो ज़िंदगी है, वो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्विस ने दी हुई हैं, वो बेहतरीन है। एज़ टूरिस्ट पे चले जाएँ, एज़ अ स्टडी पे चले जाएँ। आज की जो वीडियो का जो मेन मकसद है, वो उन लोगों के लिए है कि जो स्टडी पर्पस में स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं। स्टडी पर्पस पे कैसे जाएँगे? क्योंकि जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड होती जा रही हैं। कनाडा ने स्टडी वीज़ा बंद कर दिया, अमेरिका ने ऑलमोस्ट टाइट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत टाइट किया है और यूके ने भी बंद कर दिया 2025 में। 4 बड़े मुल्कों में इस वक़्त स्टडी वीज़े की जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो बहुत लो है, बहुत कम है। लोगों का एनर्जी, टाइम, पैसा तीनों ज़ाया हो रहे हैं। तो मैंने अब सर्च करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी वीज़ा अप्लाई करें यूरोपियन कंट्रीज़ का। उसमें ऑस्ट्रिया है, उसमें स्वीडन है, उसमें स्विट्ज़रलैंड है, उसमें इटली है, उसमें और हंगरी है और भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिनको आप ट्यूशन फ़ीस अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं और आपका बजट भी कम है और आप जा भी सकते हैं। उसी सिलसिले की आज पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ और वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की वीडियो सिर्फ़ आपको एक स्टडी पर्पज़ के ऊपर हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको वीज़ा कैसे लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन लोग ये जाएँगे। स्विट्ज़रलैंड एक बेहतरीन कंट्री है। स्विस स्विस गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, एक इनको ऐलान किया उन्होंने, जिसमें शाइन, ब्रिलियंट और पढ़े-लिखे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्रोग्राम में आपने जाना है। फ़ेब्रुअरी इनटेक अवेलेबल है 2026 के लिए, 2026 के लिए और ऑनवर्ड्स भी है। आपकी जो एजुकेशन है पाकिस्तान में बैचलर होनी चाहिए और आपकी जो डिग्री है अपने बैचलर प्रोग्राम और इंटर प्रोग्राम, इंटर बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई होनी चाहिए, मार्कशीट बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाहिद कंट्री है यूरोप का जो बिल्कुल अलग थलग सा है ये मुल्क। पूरा यूरोप इसके पीछे पीछे है क्योंकि ये अपने आप को बहुत हाई क्लास रैंकिंग की हुई है उसने अपनी। इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रैंक है, जो तकरीबन 350-55 के दरमियान है पाकिस्तानी करेंसी एक स्विस फ्रैंक। और ये हट के है, बिल्कुल निराला मुल्क है, डिफरेंट मुल्क है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट ऑफ स्विस ने हर किस्म की फैसिलिटीज को जो स्टूडेंट को चाहिए, जो टूरिस्ट को चाहिए, उनको भी दी हुई है। यहाँ पे आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो भी 87 ईयर्स अबव है, क्योंकि उनको स्ट्रेस ही कोई नहीं है और जो उनकी एवरेज सैलरी है वो 90,000 यूएस डॉलर के इक्वल है इनकी, हर स्विस बंदे की। वहाँ पे 10 बजे वो सो जाते हैं, 10 बजे एयरपोर्ट बंद हो जाता है, कोई वहाँ पे नहीं है कि ऐसा कोई रश हो के लोग बाहर फिर रहे हों और बहुत पुरसकून कंट्री है ये स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्विस की एम्बेसी पाकिस्तान में प्रॉपर वर्क कर रही है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। जब पाकिस्तान के और स्विट्ज़रलैंड के इतने अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं, उन्होंने एक प्रॉपर एम्बेसी इस्लामाबाद में डिप्लोमेट में काम कर रही है एन्क्लेव पे और लोगों को बता रही है कि हमने कैसे वीज़ा लेना है। जो नॉन स्विस स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने रखी हैं उस प्रोग्राम में, वो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत महंगी हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको हमने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, जिसमें ट्यूशन फीस इनकी सेमेस्टर की बहुत कम है और उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया स्विस गवर्नमेंट ने उसमें आपको इनरोल करना है। उसमें उनकी तकरीबन 500 से लेके 4,000 स्विस फ्रैंक उनकी एनुअल फीस है।
इसके बाद जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, चाहे वो जिनीवा में है, चाहे बेसल में है, चाहे बर्न में है, चाहे ज़्यूरिख में है। आपने इन शहरों में सिलेक्शन करनी है और आपका जो स्टार्ट है कि पहला सबसे पहले प्रोसेस करना है कि आपका एडमिशन वहाँ से आ जाए। जैसे ही आपका एडमिशन आ जाएगा, फिर आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि व्हाई यू चूज़ स्विट्ज़रलैंड, व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स, व्हाई आर यू गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड एंड व्हाई यू डू नॉट स्टार्ट फर्दर एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड हाउ आर योर फाइनेंसिंग स्टेटस। ये 4-5 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अपने मोटिवेशनल लेटर में, आपके दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो आपके पेरेंट्स की लगेगी, वो 21,000 स्विस फ्रैंक की है ऑलमोस्ट, वो आपने देनी है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एम्बेसी में जाने हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके यहाँ पे कितने एजुकेशन आपने हासिल की है, इंटर की है, बैचलर की है, और प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, उसमें आइल्स है। अगर आइल्स आपने अच्छा किया है तो यूनिवर्सिटी बहुत वेलकम करती है जो बच्चे आइल्स करें, ज़्यादा गैप ना हो। और आपके फाइनेंशियल स्टेटस में आपकी फैमिली को आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है पेरेंट्स में से, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आपकी मोटिवेशनल लेटर, आपका सीवी, आपके पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर, और 3 एप्लीकेशन फॉर्म है डी कैटेगरी के, वीज़ा कैटेगरी डी है, उसके 3 एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें एक फैमिली है, एक आपका स्टूडेंट के लिए उन्होंने फॉर्म रखा है, तीसरा आपकी अंडरटेकिंग है। ये 3 डॉक्यूमेंट और सारी बैंक स्टेटमेंट जो आपकी 21,000 राउंड अबाउट स्विस फ्रैंक के मुताबिक आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इस्लाम वाले के। सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे आपका एक्सेप्टेंस लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, विदिन 1 डे आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है। आपने जैसे ईमेल करनी है, उन्होंने एक ईमेल रखी हुई है, ईमेल के ऊपर आपने ईमेल करनी है, और आपने जैसे ईमेल करेंगे विदिन 24 आवर आपको इस्लामाबाद के लिए जाना है, नो इंटरव्यू। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे कि वो पूछ भी सकते हैं, व्हाई आर यू गोइंग टू स्विट्जरलैंड, व्हाई यू चूज दिस कोर्स, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस एक्सेप्टेंस लेटर, एंड व्हाई यू डोंट नॉट स्टडी इन पाकिस्तान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करवानी है। आपको पता होना चाहिए कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ ये चेक करना है कि बी स्पेसिफिक, आप जस्ट गोइंग फॉर स्टडीज, और आपके पास फिनेंशियल्स है ऐसे कि आप वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं और आपके पास फिनेंशियल सपोर्ट भी है। जस्ट गोइंग फॉर स्टडीज, आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर। आपने डॉक्यूमेंट से प्रूव करना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है कि आप जस्ट गोइंग फॉर एलीट क्लास कंट्री में जा रहे हैं आप लोग। स्विट्जरलैंड दुनिया का एलीट क्लास मुल्क है ये, और आपको अगर स्कॉलरशिप दे रही है या उसने प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है, इट्स वेरी गुड। और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोनस बता रहा हूँ वो ये है कि इसकी जो सक्सेस रेशो है वीजे की, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब मैंने रिसर्च किया, डाटा जो निकला है वो है 97%। जी हाँ, 97% चांस आपको वीजा लगने का। आपके इंटेंशंस वेरी क्लियर, यू आर गोइंग फॉर स्टडीज एंड एज अ जेन्युइन स्टूडेंट। एम्बेसी फीस 18,000 है इसकी सिर्फ, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट सब कुछ मिल रहा है। प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 महीनों का है। फेब्रुअरी इनटेक में अवेलेबल है, और 2026 में सितंबर का भी हम कवरिंग कर रहे हैं। हम ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बेस्ट इंफॉर्मेशन है, आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी, आपकी ज़िंदगी को करियर बना देगी। ये जो ऑप्शन है इसको अवेल करें। और आपके पास अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें और आपको 1 ईयर का ये वर्क वीज़ा मिलेगा, स्टडी वीज़ा मिलेगा। और 8 से 12 हफ्तों में ये प्रोसेसिंग करते हैं, और आपको वीज़ा, अगर वहाँ से अप्रूवल होगी गवर्नमेंट और स्विस गवर्नमेंट से, अगर आपका वीज़ा मिल जाएगा और आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।